Hello guys and welcome to this video. In this video we are going to talk about this job posting. The job is posted by PwC. PwC is one of the top professional services firms. They provide services in advisory, tax and regulatory services. So why we are talking about this particular job? Why we are talking about this? देखा जैसे हम पहले भी बात करते आए हुए हैं कि फाइनेंस इंडस्ट्री में जो नई जॉब्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं उनमें जो टेक का रोल है वो इंक्रीज़ हो रहा है और इस तरीके से नई जॉब्स निकाली जा रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए निकल रही हैं। तो इस जॉब में क्या है, इस जॉब में अगर आप देखें सर्विस जो है वो अश्योरेंस की है और जो मैनेजमेंट लेवल है वो एसोसिएट लेवल की ये जॉब है और फाइनेंस मार्केट में ये जॉब है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स हम देखें, रिक्वायरमेंट्स में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो यहाँ पर लिखा हुआ है CFA और CA इज़ मैंडेटरी, यानी कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए CFA या CA होना मैंडेटरी है। इसके बाद बाकी की चीज़ें लिखी हुई हैं, वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में नीचे देखिए आपके पास है कि एन एडिशनल नॉलेज में क्या लिखा हुआ है, डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन, आर और सैस, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, VBA प्रोग्रामिंग, विजुअलाइजेशन और RPA। ये सारी चीज़ें जो है वो पाइथन बेस्ड हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। ये सारी चीज़ें जो है डेटा को एनालाइज करने के लिए काम आते हैं। अब यहाँ पर हम ऊपर देखते हैं कि जॉब रोल जो है, जॉब रोल में क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, इस जॉब को जिसे जॉब मिलेगी उसको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी। एनालाइजिंग थर्ड पार्टी वैल्यूएशन, एनालाइज करना है थर्ड पार्टी की वैल्यूएशन को। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी है और उसको एक छोटी कंपनी को एक्वायर करना है, तो एक्वायर करने से पहले उसकी जितनी भी वैल्यूएशन है उसको वो एनालाइज करेंगे कि कितना उनका टर्नओवर है, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, पिछले साल में कितना उनका प्रॉफिट हुआ, किस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सारी चीज़ें जितनी भी जो है जो एनालिटिक्स होती हैं वो सारी होंगी यूजिंग पाइथन। उसके बाद एनालाइजिंग थर्ड पार्टी वैल्यूएशंस बाय चैलेंजिंग अजम्पशंस, जो अजम्पशंस लेने हैं यहाँ पर कि अभी इतना चल रहा है तो आगे कितना चलेगा, ये जितने भी अजम्पशंस होते हैं वो सारे अजम्पशंस भी लेकर, और लास्ट में लिखा हुआ है परफॉर्मिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्या मतलब है, देखिए जैसे एक कंपनी होती है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड होती है और उनको एनालाइज करना होता है कि ये इसके सेंसिटिव जो हैं वो फैक्टर्स हैं। जैसे एक कंपनी का डायरेक्टर है और डायरेक्टर पर बहुत ज़्यादा वो कंपनी डिपेंड है। डायरेक्टर के जो आइडियाज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा कंपनी जो है विज़न है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर फ्यूचर में अगर डायरेक्टर जो है वो उस कंपनी को छोड़ के जाता है तो उस कंपनी को ये उनका एक सेंसिटिव पार्ट हो गया, ये उनका एक सेंसिटिव इशू हो गया, सेंसिटिव फैक्टर हो गया। तो इन चीज़ों को भी एनालाइज करना, अगर कोई कंपनी IT बेस्ड कंपनी है तो उनकी IT टीम कितनी स्ट्रांग है और उनकी HR टीम कितनी स्ट्रांग है, ये सारे जितने भी जो भी फैक्टर्स रहते हैं उनको एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपके रोल में रहेंगी। उसके बाद डिज़ाइनिंग फाइनेंशियल मॉडल्स यूजिंग द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, जो फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं वो भी पाइथन से हो सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडल यहाँ पर करना है यूजिंग द कैश फ्लो मेथड, और उसके बाद यहाँ पर बाकी की चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ऑप्शन प्राइसिंग एनालिसिस लिखा हुआ है और जितने भी रोल हैं वो लिखा हुआ है और साथ में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो हमने इसमें ये बात की कि किस तरीके से फाइनेंस में जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और उसका किस तरीके से उसमें अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे भी हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में किस तरीके से पाइथन यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ हो रही है, बाकी के जो फाइनेंस के जो सेक्टर्स हैं उनमें कैसे यूज़ हो रही है, और जो नई नई जॉब पोस्टिंग आएंगे उनके बारे में भी हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।